मैंने अचानक गिफ्ट बॉक्स के अंदर एक डरावनी लकड़ी की गुड़िया देखी। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने पिता को कुछ बता पाता, उन्होंने बेसब्री में बॉक्स खोल दिया। अगले ही पल उनके शरीर पर उनका कंट्रोल खत्म हो गया। मुझे साफ महसूस हुआ कि कोई पीछे से उस गुड़िया को कंट्रोल कर रहा था। अपने पिता को इस हालत में देखकर मैंने तुरंत अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया ताकि उन्हें शांत कर सकूं। लेकिन जैसे ही मुझे लगा कि सब ठीक हो गया है, उनका शरीर फिर से बेकाबू होने लगा। मेरे पिता मुझे डराना नहीं चाहते थे, इसलिए वो पूरी ताकत से खुद को रोकने की कोशिश कर रहे थे। उस पल मेरे पास कोई उपाय नहीं था। मैंने और भी ज्यादा ताकतवर जादू का इस्तेमाल किया और किसी तरह इस बार उनके दिमाग को थोड़ी देर के लिए स्थिर कर दिया। लेकिन इस बार मैंने अपनी सारी जादुई शक्ति खो दी और गहरी नींद में गिर गया। मेरे पिता समझ गए थे कि उनकी ये होश की हालत ज्यादा देर नहीं टिकेगी। उन्हें डर था कि वो कभी भी पूरी तरह से नियंत्रण खो सकते हैं। घबराहट में उन्हें मेरी जेब में एक नोट मिला। उसमें मेरे शिक्षक के बारे में कुछ सुराग थे। उसी समय मेरा लापरवाह और थोड़ा आलसी शिक्षक सड़क किनारे एक स्टॉल लगाकर लोगों का भविष्य बता रहा था। एक ग्राहक उसके पास आया और बोला कि उसे हर रात डरावने सपने आते हैं। हर सुबह उठने पर उसके शरीर पर अजीब निशान दिखाई देते हैं। एक टॉप टियर जादूगर होने के नाते मेरे शिक्षक ने तुरंत समझ लिया कि वो सिर्फ ज्यादा तनाव में है। उसने उसे शांति से समझाया कि ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। फिर उसने पवित्र जल से उसके कंधे का निशान साफ किया और आसानी से समस्या हल कर दी। तभी मेरे पिता वहां पहुंच गए, लेकिन मेरे शिक्षक का व्यवहार बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं लग रहा था। जैसे ही उसने मेरे पिता को देखा, वो घबरा गई और भागने लगी। भागते भागते वो एक टॉयलेट में छिप गई, लेकिन उसे पता ही नहीं चला कि वो पुरुषों के टॉयलेट में घुस गई है। पकड़े जाने के डर से उसने बगल वाले केबिन में बैठे व्यक्ति से धीरे से कहा कि कोई आवाज मत करना। वो अपने इस छुपने के तरीके पर खुश ही हो रही थी कि तभी अगले ही पल मेरे पिता ने टॉयलेट का दरवाजा खोल दिया। कुछ समझाने से पहले ही मेरे पिता ने उसे पकड़ लिया और घसीटते हुए घर ले आए। जब मैं जागा और अपने शिक्षक को देखा तो मैं बेहद खुश हो गया। मेरे शिक्षक की मदद से मेरे पिता ने आसानी से उस गुड़िया के कंट्रोल से खुद को छुड़ा लिया। हमें लगा कि अब सब कुछ फिर से सामान्य हो गया है, लेकिन असल में मेरे पिता पर लगा श्राप पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। अचानक मेरी नजर उनके गर्दन पर गई, जहां एक अजीब सा निशान उभर आया था।